शादी का नाम सुनते ही जश्न की तस्वीरें जहन में उठती हैं, लेकिन ये शादी जरा हटकर थी। जहां एक कपल किसी के कत्ल के इरादे से आया था, उस कपल को यह पता था कि वो शख्स भी उस शादी में आएगा और उस कपल ने पहले कत्ल किया और उसके बाद फिर से शादी के जश्न में शरीक हो गए। आखिर कत्ल किसका हुआ और क्यों और कैसे खुला कत्ल का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। 13 तारीख को मृतक के परिवार में एक शादी थी जिसमें मृतक को जाना था। उसी बीच कोई फोन आया। कत्ल करो वरना तलाक दो। ये उसकी आखिरी शादी होगी। शादी में आए कातिल। कॉल पर मौत का बुलावा। कत्ल के बाद शादी में दावत उड़ाई। चोट ने खोला कातिलों का राज। वहां शादी थी, जश्न का माहौल था, लेकिन इसी शादी में किसी का कत्ल होने वाला था। शादी में वो शख्स भी आया जिसकी हत्या होनी थी और शादी में वो लोग भी शामिल हुए जो कत्ल के इरादे से आए थे। अब इस शादी से हम आपको इस खेत पर लिए चलते हैं। लोकेशन है सतना का रामपुर बागेलान थाना इलाका। अरहर के खेत में एक लाश मिली। ये लाश थी अनिल की, जो शादी में शामिल होने आया था। आखिर अनिल का कत्ल किसने किया और क्यों? वो शादी वाले घर से खेत में कैसे पहुंचा? 14 दिसंबर को गौहारी गांव के मृतक अनिल रवि का शव अरहर के खेतों में मिलने की सूचना उसके परिजनों द्वारा थाना रामपुर बागेलान में दी गई, जिस पर से क्योंकि उसके चोट थी तो प्रथम दृष्टया ही हत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा था। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके लिए टीम गठित की। हैरानी देखिए, अनिल की हत्या करने वाले आरोपी कत्ल के बाद उसी शादी में गए, दावत उड़ाई ताकि किसी को शक न हो। कत्ल इन दोनों ने किया था। अब इन आरोपियों का राज कैसे खुला, ये भी सुनिए। अनिल को कॉल करके महिला ने बुलाया था। लास्ट कॉल ने ये राज खोला। दूसरा सुराग था महिला के हाथ में लगी चोट। महिला ने पुलिस वालों को चोट के बारे में गुमराह किया, फिर सारा राज बाहर आ गया। 13 तारीख को मृतक के परिवार में एक शादी थी जिसमें मृतक को जाना था। उसी बीच कोई फोन आया और मृतक फिर वहां चला गया। उसके बाद से मृतक का कोई पता नहीं चला। मृतक का मोबाइल ही बंद हो गया। तो हमने समस्त अपने स्रोतों का सोर्सेज का उपयोग किया तो हमको ये ज्ञात हुआ कि उसी गांव की लड़की है और वो बठिया खुर्द थाना कोलगांव में ब्याही है। वो भी उस दिन शादी में थी और उसके हाथ में कुछ चोट लगी हुई थी। उस पर से पूछताछ की गई तो उसने बताया हंसिया से जो है लगना बताया, लेकिन जिस हिसाब से उसकी चोटें थी वो हंसिया से लगना प्रतीत नहीं हो रही थी। तो बारीकी से पूछताछ की गई। उसके पति से भी पूछताछ की गई, रामू चौधरी बठिया का। तो इन लोगों ने हत्या का अपना अपराध कबूल किया। अब सुनिए वारदात कैसे हुई। आरोपी पति पत्नी हैं। पति पत्नी ने मिलकर अनिल की हत्या की साजिश रची। दोनों शादी में गए। कॉल करके महिला ने अनिल को खेत पर बुलाया। खेत में पहले से ही महिला का पति कुल्हाड़ी लेकर छुपा हुआ था, जिसने अनिल पर वार किया। महिला ने भी धारदार हथियार से कई वार किए। इस हमले में महिला के हाथ में चोट लग गई थी। कारण ये बताया कि मृतक जो है उसको छेड़खानी करता था। जब भी वो मायके आती थी तो इसको परेशान करता था और ये बात वो अपने पति को बताती थी। तो पति इससे काफी आक्रोशित हो गया था। दोनों ने मिलके जो है उसको शादी के लिए अच्छा समय चुन के जो है उसको जो है उसकी हत्या कर दी, टंगिया और
चाकू से उसकी हत्या कर दी वहां बुला के। अब वजह सुनिए। महिला की शादी हुई थी। पूछताछ में आरोपियों का कहना है कि महिला जब भी मायके जाती अनिल उसके साथ छेड़खानी करता था। ये बात महिला ने पति को बताई और इस खौफनाक तरीके से कत्ल किया गया। ये बात भी सामने आ रही है कि कत्ल की साजिश में शामिल नहीं होने पर पति ने पत्नी को तलाक देने की धमकी दी थी। आखिर इस बात में कितना सच है, इसकी भी जांच जारी है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मिनी मुंबई यानी इंदौर में 7 साल की बच्ची जो घर के बाहर खेल रही थी और घर के बाहर खेलते हुए रहस्यमयी तरीके से वो लापता हो गई। हर तरफ बच्ची को तलाशा गया और इस बीच पुलिस के हाथ लगे 2 सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कैद है किडनैपर आंटी जिसने बच्ची को एक घर में बंधक बनाकर रखा था। किडनैपिंग के पीछे का सच आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो खेलते खेलते गायब हो गई। गुमशुदा बच्ची का मिल गया सुराग। सीसीटीवी में कैद किडनैपर आंटी। बाथरूम में बच्ची को किया बंद। लोन के लिए मासूम का अपहरण। किडनैपिंग की ये अजीबोगरीब वारदात है। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। क्या इस फुटेज को देखकर कोई सोच सकता है मासूम बच्ची का किडनैप किया जा रहा है? लेकिन पुलिस की तहकीकात में यही बात सामने आई है। इल्जाम लगा है इस महिला पर जो 7 साल की बच्ची को अपने साथ ले जा रही है। बच्ची महिला के साथ आराम से जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि वो महिला को पहले से जानती है। क्या इसी बात का फायदा इस महिला ने उठाया? अब किडनैपिंग हुई कैसे, क्यों हुई और ये किडनैपर आंटी कौन है? इंदौर की रावजी बाजार थाना पुलिस की पेशानी पर तब बल आ गया था जब थाने में बच्ची के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और शुरू हुई तहकीकात। जो बच्ची थी 4:30 बजे के लगभग घर के बाहर खेल रही थी। उसके बाद से वो दिखाई नहीं दी। उसकी माँ ने जब आसपास देखा तो दिखाई नहीं दी। तब थाने में आके हमने सूचना दी। थाने से फिर टीम जो है सक्रिय हुई। घर वालों का कहना था कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, फिर खेलते खेलते गायब हो गई। पुलिस वाले हर एंगल पर जांच कर रहे थे। इस बीच पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग था ये सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में 7 साल की बच्ची इस महिला के साथ जाते हुए दिखाई दी। जब महिला से पूछताछ की तो वो लगातार पुलिस वालों को गुमराह कर रही थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे टूट गई और उसने सच उगल दिया। महिला अपने साथ बच्ची को किडनैप करके ले गई थी, जिसने बच्ची को एक घर में रखा था। इल्जाम है कि बच्ची को बाथरूम में हाथ पैर बांध कर रखा गया था। आसपास फुटेज खंगाले तो एक महिला उस बच्ची को ले जाती हुई दिख रही थी, जो साउथ की रहने वाली। उसके बाद से टीम को अलर्ट किया गया और लगातार फुटेजों पे मुखबिरों की क्या बोलते हैं सूचना पे जो है लगातार इसमें काम करते रहे। और उसके बाद महिला मिली। महिला से जब पूछताछ किया गया, पुलिस ने उस घर में दबिश दी और बच्ची को कैद से आजाद कराया। पहले तो महिला बता नहीं रही थी। उसके बाद जब सख्ती के साथ उससे महिला से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा फिर बच्ची को अपने घर के पास एक घर है जिसकी चाबी उसके पास रहती है महिला के पास, तो वहाँ पे उसको बच्ची को छुपा के रखना बताया। जब जाके बच्ची को जो है वहाँ पे दस्तयाब किया गया और महिला को भी हिरासत में और पूछताछ अभी की जा रही है। इस किडनैपिंग के पीछे की वजह सुनेंगे तो यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल आरोपी और बच्ची की मां दोनों एक ही स्व सहायता समूह में काम करती है। समूह लोन की किश्त नहीं भरने को लेकर आरोपी और बच्ची की मां के बीच तनातनी चल रही थी। बच्ची की जो मां है वो समूह के लिए काम करती है, जिसमें और जो आरोपी है वो भी उस समूह से जुड़ी हुई है और काफी उसके लगभग 75,000 रुपए लगभग जो है उस समूह को वापस लौटाने हैं। तो बच्ची की मां चूंकि समूह से जुड़ी हुई थी और फोन लगाकर उस बची हुई राशि को
उसके लोन वगैरह जो है उसको पटाने की बात करती थी, तो इससे ये खींच खाकर और बच्ची को उसने अवगत। लोन की किश्त के लिए किडनैपिंग के खेल का खुलासा हैरान करने वाला है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एमएलए की बहू के सुसाइड मिस्ट्री की तफ्तीश करते हैं। करीब 2 साल हुए थे मोनिका और आदित्य की शादी को, लेकिन गुरुवार को एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। मोनिका ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। क्या सुसाइड नोट में कैद है मौत का वो राज? आखिर किस पर लगा है प्रताड़ना का संगीन इल्जाम? दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। विधायक की बहू का सुसाइड। क्यों फांसी पर झूले अरमान? क्यों रिश्ते ने तोड़ा दम? पति पर टॉर्चर का इल्जाम। सुसाइड नोट में कैद मौत का राज। करीब 2 साल पहले 2 दिल इस खूबसूरत रिश्ते में बंधे। छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस एमएलए सोहनलाल वाल्मीकि के बेटे आदित्य से मोनिका की शादी हुई। लेकिन गुरुवार को जो तस्वीर आई वो दिल दहला देने वाली थी। गुरुवार 14 दिसंबर को मोनिका ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्यों फांसी के फंदे पर झूले थे अरमान? मोनिका किस टेंशन से गुजर रही थी कि उसे मौत ही आखिरी मंजिल लगी? इधर मृतक मोनिका के घर वालों का कहना है कि उन्हें ये कहा गया था कि मोनिका का बीपी लो हो रहा है। लेकिन जब मोनिका के मायके वाले आए तो बेटी की लाश देखकर उनके होश उड़ गए। परिवार संगीन इल्जाम लगा रहा है। साइड नहीं, मर्डर है। हम नहीं जानते थे कि हमारी बहन को क्या हुआ। हमारे पास सूचना आई कि उसका बीपी लो हो गया है। हमको ये सूचना, गलत सूचना देके यहाँ पर बुलाया गया। फिर हमने आके देखा तो उसके गले पे फांसी के फंदे के निशान है और हाथ पे मारपीट के निशान है। मायके वालों की माने तो पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते थे और इस टेंशन में मोनिका मायके आ जाती थी। मृतक मोनिका के घर वाले प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। हमको ये अचानक पता चला। बाकी ये उनका पहले से लड़ाई झगड़ा होता था, पर इतना ज़्यादा नहीं होता था। वो लड़ाई करके हम मोनिका घर चली आती थी मम्मी के पास, और फिर जीजू बुला लेते थे उसको वापस कि ना आ जाओ, इमोशनली ब्लैकमेल करके बुला लेते थे, आ जाओ आ जाओ। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही थी। पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इस मामले में आईपीसी की धारा 306 के तहत आदित्य पर मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ एक महिला का शव जो आया था, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पता चला कि मृतिका मोनिका वाल्मीकि नवविवाहिता होने से इसमें सब पंचायत नामा की कार्रवाई कार्यपालक दंडाधिकारी से कराई गई थी। चूँकि मामला संवेदनशील था, इसलिए मृतिका का पीएम जो है वो टीम के द्वारा छिंदवाड़ा से कराया गया था। आरोपी आदित्य को पोस्ट ऑफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है। इसमें मृतिका के परिजनों का कथन दिया गया मर्ग जो है इसमें कायम किया गया था। इसमें घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी जब्त किया था, जिस पर जो है संपूर्ण मर्ग जांच पर इसमें मृतिका मोनिका की जो मृत्यु है वो उसके पति आदित्य वाल्मीकि के द्वारा प्रताड़ित जो शारीरिक अपमानना से उसको कर रहा था, पाए जाने पर धारा 306 भारतीय दंड विधान के तहत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं इसमें जो है आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसाइड से परिवार सदमे में है। मोनिका की ऐसी विदाई सबको झकझोर गई। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्रिमिनल्स अभी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
नक्सलियों पर नकेल सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों में माओवादी को किया गिरफ्तार। बीजापुर में मुठभेड़ के बाद नक्सली कैंप ध्वस्त। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। कोरमा मुनगा के जंगलों में हुई मुठभेड़। नक्सली कैंप हुआ ध्वस्त। 15 से 20 की संख्या में थे नक्सली। रायगढ़ का जिला अस्पताल बना शराबियों का अड्डा। परिसर में जगह जगह पड़ी शराब की बोतलें। साफ सफाई की व्यवस्था भी चौपट। 3 आईपीएस अफसरों की तस्वीर वायरल। आरएसएस कार्यालय पहुंचने की एडीजी विवेकानंद सिन्हा, डीआईजी आरएन दास, डीआईजी केएल ध्रुव की तस्वीर वायरल। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खुले रथ में युवती के डांस वाले वायरल वीडियो पर बस्तर जिला कलेक्टर ने लिया संज्ञान। रथ की सुरक्षा को लेकर बनाई गई योजना। कवर्धा में बीजेपी ने किया विजय रैली का आयोजन। नगर में निकाली गई यात्रा। आभार कार्यक्रम में शामिल डिप्टी सीएम विजय शर्मा। धमतरी में रेत का किया जा रहा अवैध खनन। 4 खदानों को मिली इजाजत। 30 खदानों का संचालन किया जा रहा है। अवैध खनन महानदी के पास किया जा रहा खनन। कोंडागांव में अभी भी पुराने दर पर की जा रही धान खरीदी प्रभारी ने कहा, सॉफ्टवेयर बदलने के बाद किसानों को नए दर का मिलेगा फायदा। आगरमालवा के सुसनेर में भीषण सड़क हादसा। 4 वाहन जलकर खाक। ड्राइवर की मौत। हरदा में 20 से ज्यादा मजदूरों की बिगड़ी तबियत। कीटनाशक मिला पानी पीने से तबियत हुई खराब। अनूपपुर में पुलिस की मौजूदगी में ड्यूटी डॉक्टर को दी गाली। इलाज कराने आए शराबी ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। पुलिस ने किया केस दर्ज। बीजेपी उपाध्यक्ष का भतीजा बताया जा रहा शराबी। सागर में लापता 2 बच्चियों का शव बरामद। कुएं में तैरता हुआ मिला शव। 3 दिन से लापता थी नाबालिग। बुरहानपुर में नगर निगम इंजीनियर सुसाइड मामले में नया मोड़। पुलिस ने निगम के ठेकेदार पर दर्ज किया केस। सुमित वारूडे पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले दर्ज। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में किया गया निर्भया दिवस पर विशेष कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में स्कूली बच्चों को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। रायसेन में मिला बाघ का शव। 3 साल बताई जा रही उम्र। 2 बाघों की लड़ाई में मौत की आशंका। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। पीएम ने प्रवासियों के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, प्रवासियों के लिए किराए के घर की योजना बनाएगी केंद्र सरकार। पन्ना में मोदी की गारंटी के रथ रवाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। संसदीय क्षेत्र पन्ना में मोदी की गारंटी रथ रवाना। हरदा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार रथों को किया गया रवाना। कार्यक्रम में सांसद डीडी उइके ने हितग्राहियों को सौगात दी। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत। सीएम का उज्जैन में भव्य रोड शो में उमड़ी भीड़। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आगाज। पीएम मोदी वर्चुअली हुए शामिल। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। आगरमालवा के सुसनेर में भीषण सड़क हादसा। 4 वाहन जलकर खाक। ड्राइवर की मौत। हरदा में 20 से ज्यादा मजदूरों की बिगड़ी तबीयत। कीटनाशक मिला पानी पीने से तबीयत हुई खराब। 2 की हालत गंभीर। प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर। अनूपपुर में पुलिस की मौजूदगी में ड्यूटी डॉक्टर को दी गाली। इलाज कराने आए शराबी ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। पुलिस ने केस किया दर्ज। बीजेपी उपाध्यक्ष का भतीजा बताया जा रहा शराबी। सागर में लापता 2 बच्चियों का शव बरामद। कुएं में तैरता हुआ मिला शव। 3 दिन से लापता थी नाबालिग। विनायका थाना क्षेत्र के राख गांव का मामला। बुरहानपुर में 2.5 महीने पहले नगर निगम इंजीनियर आयुष वर्मा की आत्महत्या के मामले में नया मोड़। पुलिस ने निगम के ठेकेदार सुमित वारूडे पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने का मामला किया दर्ज। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में किया गया निर्भया दिवस पर विशेष कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में स्कूली बच्चों को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण।
के बाद अब खुलासा उस खौफनाक साजिश का जिससे वो शख्स अनजान था, जिस शख्स की पत्नी ने पति के कत्ल का प्लान बनाया और कत्ल का प्लॉट था मायका। पत्नी पति के साथ मायके गई लेकिन अकेले ससुराल लौटी। उसी गांव में मिला नदी में तैरता हुआ सुहाग। आप भी देखिए भोपाल टू हरदा सुहाग के मर्डर का प्लान। नदी में तैरता सुहाग, मायके जाने की जिद, एक साजिश। भोपाल टू हरदा सुहाग के मर्डर का प्लान। शादी के लिए पति का कत्ल। वो अपने कातिल से अनजान था। ऐसी साजिश के बारे में ना आपने सुना होगा न देखा होगा। जब एक शख्स पत्नी के साथ ससुराल गया लेकिन लौटकर नहीं आया। पत्नी अपने मायके से ससुराल लौटकर आई लेकिन पति साथ नहीं था। यही है कत्ल की साजिश। सीन ऑफ क्राइम है हरदा के धूपकरण गांव की माचक नदी, जिस नदी में किसी को अधमरी हालत में फेंका गया। पुलिस को गुमराह करना चाहते थे ये आरोपी, लेकिन लाश पर चोट के निशान कत्ल की गवाही दे रहे थे। कत्ल हुआ था भोपाल के रहने वाले सोनू जोगी का, जो पत्नी के साथ अपने ससुराल हरदा के गहाल गांव गया था। धूपकरण गांव है, उसके पास में माचक नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिस पर से थाना सिराली पर मर्ग क्रमांक 53/23 धारा 174 जब्ता फौजदारी का पंजीबद्ध किया गया था। मृत्यु संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मर्ग जांच गंभीरतापूर्वक की गई। सोनू इस बात से अनजान था जिस पत्नी के साथ वो ससुराल जा रहा है वो उसकी हत्या का प्लान पहले ही बना चुकी है। सोनू को वारदात वाले दिन पिंटू गुर्जर और उसके साथियों ने शराब की पार्टी के बहाने बुलाया। सोनू जब नशे में चूर हो गया तब उसके साथ मारपीट की, फिर अधमरी हालत में सोनू को नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पति सोनू के कत्ल की खबर पत्नी को लग गई थी, जो ऐसा ड्रामा कर रही थी कि उसे पति की हत्या के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन महिला के बदलते बयान से शक की सुई उस पर गई। मृतक की शिनाख्त जो है वो सोनू पिता राजेंद्र जोगी, उम्र 30 साल, निवासी सतनामी नगर भोपाल के रूप में हुई। और मृतक के परिवार के संबंध में पता करते यह पता चला कि मृतक और उसकी पत्नी दिनांक 4/12/23 को अपने ससुराल गहाल आया था। सिराली थाना पुलिस ने इस मामले में पिंटू गुर्जर और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। अब पिंटू और महिला का आपस में कनेक्शन क्या है ये सुनिए। दरअसल पिंटू मृतक सोनू की पत्नी की वो मोहब्बत है जिसे वो शादी से पहले प्यार करती थी। ये प्यार शादी के बाद भी कम नहीं हुआ। मृतक की पत्नी का पिंटू नाम के व्यक्ति से पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मृतक की पत्नी अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। इस उद्देश्य से उसने अपने प्रेमी के साथ षड्यंत्र रचकर सिर में राड़ मारकर उसकी हत्या कर दी। महिला अपने प्रेमी पिंटू के साथ नई दुनिया बसाना चाहती थी और इसीलिए उसने पति के कत्ल की ये खौफनाक साजिश रची। हरदा में प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आज के क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है, चल लौटते हैं।